ऐसे बनो कि तुम नहीं बल्कि लोग तुम्हें खोने से डरे। ख्वाजा हसन बसरी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, भेड़ बकरियां इंसानों से ज्यादा बाखबर होती हैं, क्योंकि चरवाहे की एक आवाज पर चलना छोड़ देती हैं और इंसान अपनी ख्वाहिश की खातिर अहकाम इलाही की भी परवाह नहीं करता। मोहब्बत ढूंढने वालों को नहीं, बांटने वालों को मिलती है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐसे दोस्त से हाथ धो लेना बेहतर है जो तेरे दुश्मनों के साथ बैठता हो। कुछ अल्फाज महज अल्फाज नहीं होते, वो कैफियत होती है। समझ जब ही आते हैं जब खुद आप पर से गुजरती है। फरमाने शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह है कि सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ो, हर काम आसान होने से पहले मुश्किल होता है। शतरंज का वजीर और इंसान का ज़मीर, मर जाए तो खेल खत्म। हार और जीत तो अपने अंदर होती है, मान जाओ तो हार है, ठान लो तो जीत है। किसी इंसान में खूबी देखो तो इसे बयान करो, लेकिन अगर खामी देखो तो वहां तुम्हारी खूबी का इम्तिहान है। रिस्क की कमी और ज्यादती दोनों ही बुराई की तरफ ले जाते हैं। जो तेरे सामने औरों की बुराई करता है वो औरों के सामने तेरी भी बुराई करता है। तनकीद, तंज, फिक्रेबाजी से हौसला ना हारो। शोर खिलाड़ी नहीं तमाशाई करते हैं। वक्त को पैदा करने वाले को वक्त देकर देखो, वो तुम्हारा वक्त बदल देगा। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, पुरकशिश जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। जब तक तुम अपनी खुदी के एहसास में सरमस्त हो, तुम किसी बाकमाल के कमालात की क्या कदर कर सकते हो। आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात पर यकीन कर ले। झूठ बोलकर भरोसा तोड़ने से बेहतर है सच बोलकर रिश्ता तोड़ दिया जाए। रिश्ता फिर जुड़ जाएगा, भरोसा कभी नहीं जुड़ता। शेख सादी से किसी ने पूछा, हाल कैसा है? जवाब दिया, अल्लाह की नेमतें खा खा कर दांत टूट गए, मगर जुबान उसकी नाशुक्री से बाज नहीं आती। नसीहत वो सच्ची बात है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और गीबत वो बदतरीन धोखा है जिसे हम पूरी तवज्जो से सुनते हैं। इंसान पर कई तरह का बोझ होता है। हमारे ऊपर सबसे बड़ा बोझ तकब्बुर का होता है, और हम ये जाने बगैर कि खुदा के नजदीक कौन बड़ा है और कौन घटिया, फैसले खुद ही करते रहते हैं। उम्मीद कभी मत छोड़ना, कमजोर तुम्हारे हालात हैं, अल्लाह नहीं। बादशाह तो वक्त होता है, बाकी सब तो यूं ही गुरूर करते हैं। जिस मुआशरे में सब चलता है वो मुआशरा मुश्किल ही से चलता है। अगर आपके अंदर वो आवाज मौजूद है जो पुकार पुकार कर आपको बताती है कि ये चीज हलाल है और ये हराम है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपका दिल अभी जिंदा है। जिंदगी वाहिद पौधा है जिसका बीज जमीन के ऊपर और फल जमीन के नीचे मिलता है। बहुत से दर्द है जो सह रहा हूँ मेरे खुदा, बहुत सी बातें हैं जो तुझसे अकेले में करूंगा। कभी कभी दिल की बात साफ साफ बता देनी चाहिए, क्योंकि बता देने से फैसले हुआ करते हैं और ना बताने से फासले। एक वली से इब्लीस ने कहा, तुझे अल्लाह पर बहुत यकीन है तो ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर छलांग लगाते देखते हैं कि तेरा अल्लाह तुझे बचाता है कि नहीं। वली ने जवाब दिया, ये अल्लाह का काम है कि मुझे आजमाए, मेरा काम नहीं कि मैं अपने सच्चे रब को आजमाऊं। कुछ लोग जब रोते हैं तो इसलिए नहीं कि वो कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए कि मजबूत रहते रहते थक जाते हैं। हर उस महफिल में घुसने की कोशिश मत करो जहाँ तुम्हारा कोई जोड़ ना हो। तुम गुलाब का फूल बन जाओ, क्योंकि ये फूल उसके हाथों में बेखुशबू छोड़ जाता है जो उसे मसल के फेंक देता है। हमेशा कोई मसरूफ नहीं होता। मसला ये है कि अगले बंदे की तरजीहात में आपका नंबर कौन सा है। शेख सादी फरमाते हैं, कभी भी बेवकूफ को अपना रहनुमा ना मानो, ख्वाह दुनिया में अक्लमंद ना रहे, क्योंकि खूबियां कभी खामियां नहीं बन सकती, और ना अच्छी चीज की अदम मौजूदगी में कोई बुरी चीज बेहतर और अच्छी हो सकती है। इससे तो खामोशी बेहतर है कि किसी को दिल की बात कहकर फिर उससे कहा जाए कि किसी से ना कहना। दुनिया पानी पर कश्ती की मानंद तैर रही है तो भी गोताखोर बन जाता है कि गर्क ना हो जाओ। अजीम है वो लोग जो दूसरों की आंसुओं को मुस्कुराहट में बदलने का फन रखते हैं। खुशियों का ताल्लुक आपके हालात से नहीं, आपके फैसलों से है। दुनिया में आना आसान है, लेकिन उससे छुटकारा पाना मुश्किल। मोहब्बत और दोस्ती ये दो चीजें हैं, हर तूफान का मुकाबला कर सकती है, मगर एक चीज इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर सकती है, और वो है गलत फहमी। मैं आज तक अपनी खामोशी पर नहीं पछताया, जब भी पछताया अपने बोल पर पछताया। अक्लमंद और बेवकूफों में कुछ न कुछ ऐब जरूर होता है। अक्लमंद अपने ऐब खुद देख लेता है और बेवकूफों का ऐब दुनिया देखती है। जिंदगी में ऐसे लोग शामिल करो जो आईना और साया बन के साथ रहें।
کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی ہے۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا، میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر سلو کے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو یقین کر لینا، مگر کسی کی فطرت بدل گئی ہے اس کا کبھی یقین مت کرنا۔ عادات بدل سکتی ہے مگر فطرت نہیں۔ دوست وہ ہے جو دوست کا ہاتھ اس کی پریشانی اور تنگی میں پکڑتا ہے۔ اپنے کردار پہ ڈال کے پڑھتا اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا بلکہ ہوس پرستوں کی نظروں سے محفوظ کیا ہے۔ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر آپ کا ساتھی پھر بھی آپ سے ناخوش ہے تو اسے آزاد کر دیں اور اسے ڈھونڈنے دیں آپ سے بہتر۔ یقین کریں، محبت ٹھکرانے والے کی طرف محبت کبھی پلٹ کر نہیں آتی۔ جب لوگ دل سے اترتے ہیں تب ان سے بات کرنا تو دور، ان کی شکل دیکھنے کا بھی دل نہیں چاہتا۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ لوگ محبت نبھانا سکھا دیتے ہیں، کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں، تو کچھ خواب دیکھنا اور کچھ لوگ انہی خواب کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے نا تو کہنے والوں کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ اگر یہ طے ہے جو دیا جائے وہ لوٹ آئے گا تو کیوں نہ دعا دی جائے۔ کسی کی راہ میں کانٹے بچھانے والے کیا یہ نہیں جانتے کہ کسی کے پیروں سے رسنے والا خون تمہاری قسمت کے صفوں کو کالا کر سکتا ہے؟ کیوں لگتا ہے تمہیں کہ اللہ ناواقف ہے تم سے؟ اس نے تو تمہارے سبھی آنسوں کے حساب کر رکھے ہیں۔ میں ان لوگوں کی جرأت پر ہمیشہ حیران ہوتی ہوں جو اللہ کے بندوں سے اللہ کے سامنے زیادتی کرتے ہیں۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ جو دیکھ رہا ہے وہ انصاف بھی کرے گا اور سزا بھی دے گا۔ اللہ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے اور وہ اپنے بندوں سے رائی کے دانے کے برابر بھی ہونے والی زیادتی کا حساب لیتا ہے۔ جو اپنے بندوں کی تکلیف نہیں بھولتا اور نہ دل آزار ہے۔